वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों नदी जाकर नहाबो, बापुर हम पहली बार नदी में नहाबो गाइस। पूरा ब्लॉग मजा ही देखते रहा, बने रहा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करा, फॉलो कर। ब्लॉग बना। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा शहर से लड़कियों का दिल तोड़ देने वाली फुटेज सामने आई। दरअसल एक कपल केटीएम पर बिना हेलमेट के सिग्नल पर रुका और ट्रैफिक पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो लड़के ने ऐसी रेस दी कि लड़की पके आम की तरह टप से पीछे गिर पड़ी। लेकिन शायद लड़के को लड़की से ज्यादा परवाह 500,000 रुपए के फाइन की थी, इसलिए छपरी लौंडा ने धर्राटे काटते हुए फुल स्पीड से बाइक भगा ली, जबकि बेचारी दीदी मन में बाबू बाबू कहते कूले मलती रही। इसलिए कहते हैं हकीकत जानने के लिए कई बार गिरना भी अच्छा होता है। खैर ट्रैफिक पुलिस ने लड़की की बहुत मदद की, उसके लिए उन्हें सैल्यूट है। पर अभी तो रुको, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड कुछ ऐसी बेहतरीन फुटेज को एक बार फिर से इकट्ठा करके आपके सामने हम लेकर आए हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 37। आगे आगे ई रिक्शा और पीछे भागती पंजाबी पुलिस। ये कोई फिल्मी सीन या GTA का गेम प्ले नहीं, बल्कि असल वीडियो है अमृतसर का। 30 जनवरी 2023 को एक नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने अमृतसर पुलिस को पहले गरियाया, फिर 6 किलोमीटर तक भगाया। लोग हाथ में डंडा लेकर पत्थर लेकर भागे, यहाँ तक कि बाइक उसके पीछे दौड़ाई। क्या सड़क क्या गलियां। तभी अचानक ई रिक्शा वाला GTA छोड़कर सबवे सरफरबन रेलवे ट्रैक पार कर फुर्र हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक दो नहीं बल्कि 4 गाड़ियों को टक्कर मारता है, लेकिन फिर भी अमृतसर पुलिस के हाथ नहीं आ पाता। खैर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अगस्त 2023 यानी कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर कई सौ पाकिस्तानी दुबई के बुर्ज खलीफा पर अपने देश का झंडा देखने के लिए मौजूद थे। रात के 12 बजे के 1 मिनट हो गए, लेकिन पाकिस्तानी झंडा बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले नहीं हुआ और वीडियो रिकॉर्ड कर रही महिला ने इस पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया और कहा कि अब हमारी ये औकात रह गई है। जबकि उसके अगले ही दिन 15 अगस्त के दिन भारत का झंडा पूरी शान से बुर्ज खलीफा पर चमक रहा था, जिसे देख जरूर उनका दुख दुगना हो गया होगा। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रह गई हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। So sad, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। जब आपके कर्म ही खराब हो तो साक्षात भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। ये वीडियो इस बात का सबूत है। बेचारा गाड़ी वाले से तो बाल बाल बच गया, लेकिन खुद से नहीं बच पाया। देश का मीडिया और उसकी TRP क्वीन सीमा हैदर और सचिन ने पूरे देश के तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए अपनी जगह बना रखी है। ऐसा ही कुछ वाकया तब लाइव टीवी में कैद हो गया जब सचिन मीना लाइव ही नॉटी हो गया। तभी एंकर ने उन्हें रोका कि अरे सचिन जी कैमरा चालू है, वरना क्या ही हो जाता किसे पता। इतना भी लप्पू सा है ना सचिन। नोटी हो रहा लाया किया और नाग पंचमी का त्योहार, सारे त्योहार कर रही है। रीति रिवाज सीख लिया, अभी हनुमान चालीसा हमने देखा कि सारे त्योहार यहाँ पर जो सीमा है वो यहाँ पर मना रही है और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर। अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है। चलिए कोई नहीं आप दोनों का अच्छा, इनका तो प्यार की अजर है, अमर है। इनका तो कैमरा के पीछे हो, कैमरा के आगे हो। अच्छा सीमा जी, प्यार की मिसाल है। सुना था रशियन शराब बहुत पीते हैं, लेकिन इतना पीते हैं कि गधे और घोड़े में फर्क भूल जाते हैं। ये पहली बार देखा। बेचारी पुलिस का भी हंस हंस के बुरा हाल था।
कानपुर में जब एक शख्स की बीवी दूसरे मर्द के साथ रंगरेलियां मना रही थी, तभी पति पुलिस संग पहुंच गया और मामले को उसने कितने शांत स्वभाव से हैंडल किया, जबकि उसकी पत्नी बेशर्मी से हंसती रही। देखिए आप भी। अरे दरवाजा तो खोलिए आप। जी बताइए। देखिए क्या समस्या है। क्या समस्या है? बोल रही है। आ जाइए। क्या समस्या है? कौन है आपके? ये हमारे कजिन है। कजन है ये, सुबह शाम रात को आते हैं, कब आएगा? चोरी छुपे कौन आएगा? डेली आते हैं ये। कौन डेली आते हैं? ये आपके कजन, जी नहीं। क्या नाम है कजन का? राघवेंद्र। पूरा नाम बताइए। हैं? पूरा नाम बताइए ना। आगे क्या है? हाँ चंदेल। कजन होता है यादवों का? हमें तो यादव है, हमारा तो कोई कजन चंदेल नहीं है। आप चंदेल कजन होगा यादवों के? वेरी गुड। आप भी कजन बता रही हैं, हम जानते हैं कजन को, पूरे फैमिली जानता हूँ मैं। अच्छा। आप हमारी पत्नी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप डे नाइट को आते हो, ये हमारी बीवी है, ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया हूँ इनसे, एक मिनट। शादी हम किए हैं इनसे, और आप आ रहे हो यहाँ पे डेली। हैं? कब की? पता है आपके चक्कर में हम कितना परेशान है ना? कब की थी शादी? शादी हमने कब की थी कब नहीं की थी वो सवाल नहीं है, वो सबको पता है किसने कब की थी। कब की थी शादी? हमने अकेले भरा। तुमसे डाइवोर्स का इनसे मेरा केस चल रहा है बहुत दिन से, मारपीट का। डाइवोर्स कहाँ चल रहा है अभी? ठीक है, अभी डाइवोर्स कहाँ चल रहा है? 2020 से चल झूठा रहा है। मुकदमा साहब लिखाया इन्होंने मेरे ऊपर। 2020 से चल रहा है। इन्हीं सबकी अभी वजह से नहीं मुझे चल रहा है। फंसा दिया गया। कोई मैं रोकता था इन चीजों को, तो मुझे फंसा दिया झूठे मुकदमे में। मैं पढ़ता हूँ 4 साल से, और ये हम मौज मार रहे हैं अपना। मैडम देखिए ये लेजेंड वकील साहब है ये, वकील साहब हैं ये। हाँ रहने वाले देवर के हैं ये। नाम इनका राघव सिंह चंदेल है, इनका नाम राधा यादव, महिला कांस्टेबल है ये, हमारी धर्मपत्नी है। इनका ये चल रहा है शुरुआत से ही, शादी के बाद पहले चल रहा है, शादी बाद चल रहा है। मैं उनको लगातार रोकता समझाता था कि आप ऐसा मत करिए, जो आपने पहले किया कोई बात नहीं, अब आप सही से रहिए, लेकिन नहीं मैं ज्यादा रोका तो उन्होंने उठा के मेरी फैमिली पर। चलिए आप। चलिए चल रहा है। हाँ कपड़ा पहनिए, आइए। ठीक है, इनसे हम कह रहा हूँ आप हमारे साथ रहिए या हमें छोड़ दीजिए। लगता है रेलवे वालों ने ट्रेन में स्लीपर और जनरल क्लास में सोए यात्रियों को स्टेशन पहुंचने पर जगाने का नया तरीका इजाद कर लिया। जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? चीन में सरियों से लदा ये मिनी ट्रक अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और ज्यादा वजन होने के चलते आगे से उठ गया। ड्राइवर ने दिमाग लगाया और जेसीबी को मदद के लिए बुलाया, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि सिग्नल ढंग से क्रॉस भी नहीं हुआ था कि दोबारा मिनी ट्रक के साथ जेसीबी भी खड़ी हो गई। इन एल्टो वाले जनाब को कितनी जल्दी है, ये रेलवे फाटक कूदकर दूसरे तक जान जोखिम में डालकर आ गए। यही नहीं, इन्होंने तब भी फाटक खुलने का इंतजार नहीं किया और उसे ही रौंद कर भाग निकले। लेकिन हमारे कैमरामैन भाई साहब ने अच्छा काम किया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। पहली बार में आपको देखने पर लगेगा कि कार वाला कितने संयम से धीरे धीरे ट्रैफिक को मद्देनजर रखता हुआ ड्राइव कर रहा है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब मालूम पड़ता है कि कार में तो ड्राइवर है नहीं, बल्कि ये खुद ही टार्जन दी वंडर कार बनी फिर रही है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। इतने बाढ़ में पौवे के लिए इन जनाब की लगन देख रहे हो। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है, लेकिन अगस्त 2023 में एक बिना टिकट का पैसेंजर तिरुपति से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर चढ़ा और चढ़ते ही बाथरूम के अंदर घुस गया, ये सोचकर कि बाथरूम में टिकट चेकिंग से बच जाएगा। लेकिन जनाब टॉयलेट के अंदर बैठे बैठे इतना ऊब गए कि उन्होंने तलब के चलते बीड़ी सुलगा दी और लगे फिक्र को धुएं में उड़ाने। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी फिक्र तो अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि धुआं जब फायर अलार्म तक पहुंचता है तो पूरी ट्रेन का फायर अलार्म बज गया।
जिसके बाद प्रोटोकॉल के चलते ट्रेन रोक दी गई और फायर अलार्म की जांच की गई तो टॉयलेट भी खुला और टॉयलेट के अंदर से महाशय भी निकले, जो बेचारे इतना दिमाग लगाने के बावजूद अपनी तलब के चलते हिरासत में ले लिए गए। अब सोच रहे होंगे टिकट ही खरीद लेता तो ठीक रहता। जब कभी भी आपको लगे कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा और हिम्मत हारने की भावना है तो हमेशा इस वीडियो को देखना। 2008 की बिग 10 इंडोर ट्रैक चैंपियनशिप 600 मीटर की फाइनल रेस थी। जब हीदर डॉनी डेन लीड लेकर आगे बढ़ रही थी तभी वो अचानक से गिर गई थी और उनके साथ दौड़ने वाले कॉम्पिटिटर सब आगे निकल गई थी। हीदर ये सोचकर अपनी जगह पर सिर्फ लेटे रह जाती और एक्सक्यूज देकर हार जाती तो शायद उन्हें उस दिन हारने का कोई कसूरवार न ठहराता। लेकिन यही वो मौके होते हैं जहां पर किसी इंसान का असली जज्बा दिखता है। हीदर सेकंड्स में दोबारा उठी, उन्होंने दौड़ना शुरू किया, जरूरत से ज्यादा जान डाल दी और वो कुछ सेकंड्स पहले गिरकर लगभग लास्ट हो चुकी थी। उन्होंने अपने हौसले के दम पर दौड़ लगाई और गिरने के बावजूद रेस को पहले स्थान पर खत्म किया। इसलिए कहा जाता है समय और परिस्थितियां कभी न कभी आपको फर्श पर जरूर पटकेंगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनसे हार कर फर्श पर ही रहेंगे या हैदर की तरह दौड़ लगाएंगे। इस चिंप माँ को पता था कि उसका बच्चा जन्म देते वक्त मर चुका है, जिसका एहसास होने के बाद ये बड़े दुख के साथ कमरे में घुसी थी और अपने बच्चे का शरीर देखकर उसे लाश समझकर दुख में बैठी थी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि डॉक्टर्स ने उसके बच्चे को जैसे तैसे बचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी और इसी दुखी हालत में जैसे ही उसने अपने बच्चे के शरीर में हल्की सी हरकत देखी वैसे ही इसने अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, जिसे देख सच में मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी एक और माँ से मिलिए जो अपने बछड़े को धूप और गाड़ियों से बचाने के लिए उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ी थी ताकि उसके बछड़े को तपती धूप न झुलसा सके। खुशकिस्मती से तभी उसी वक्त पास से गुजरते एक शख्स ने इस असहाय गाय को देखा और देखते ही उसने इसके बछड़े को सड़क से उठाकर छांव वाली जगह पर रख दिया ताकि दोनों माँ बच्चा आराम से रह सके। इंसानियत से भरे इन भाई साहब और इस बेजुबान माँ की ममता के लिए एक लाइक तो बनता है। भैया जी स्माइल। इस सेल्फी ऑब्सेस्ड वीडियो को देखकर तो बस एक ही बात ख्याल में आती है, ए लकड़ी क्यों पड़ी झाड़ में, आ घुस जा मेरी। समझिए ना आप। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जब एक किसान खेत जोत रहा था तभी अचानक बगल के खेत में एक बाघ ने दस्तक दे दी। ऐसी तस्वीर जनरली देखने को नहीं मिलती, लेकिन किसी दूसरे किसान ने दोनों को एक साथ अपने कैमरे में कैद कर लिया, जबकि उधर दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर अपने काम में लगे रहे। इस दृश्य को देखकर पंकज त्रिपाठी जी की फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा की याद आ गई। हम मर्द इन्हीं लौंडों की वजह से बदनाम है, क्योंकि जब पानी के गड्ढे में इन भैया जी की बाइक फंस गई तो ये दोनों खाली दूर खड़े रहकर इन बुजुर्ग भाई साहब को भैया जी की मदद करते देखते रहे और आगे तक नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड्स बाद मोहतरमा उनको गड्ढे में फंसा देखने के बावजूद भी स्कूटी उसी गड्ढे में फंसा बैठी, वैसे ही दोनों के अंदर का शक्तिमान पल भर में जाग उठा और दोनों एक पल गंवाए बिना पहुंच गए मदद करने। भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में।
सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोवर पूरे करने के बाद मशहूर टिकटॉक स्टार, मॉडल, इंस्टाग्राम स्टार गौरी विरदी पूरे होशियारपुर में थार के बोनट पर बैठकर 1 मिलियन का बैलून लेकर घूम रही थी और अपना रुतबा दिखा रही थी। लेकिन पुलिस सिर्फ कानून समझती है, इन्फ्लुएंसर्स के चोचले नहीं। वीडियो वायरल होते ही होशियारपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और चंद दिनों के अंदर दीदी को बुलावा भेजा। सेफ्टी प्रिकॉशंस न लेने के साथ साथ ऐसी बहुत सी धाराओं के तहत मोटा चालान किया और थार जब्त कर ली। सो अलग आ गया स्वाद। आपने रेलवे क्रॉसिंग की वजह से कार बाइक का ट्रैफिक लगते हुए तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन हमारे भारत में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ अद्भुत कारनामा बनारस में देखने को मिला, जब गाड़ियों के ट्रैफिक की वजह से बेचारी ट्रेन ही जाम में फंस गई। अगस्त 2023 में चीन में हुए 31वें समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कंपटीशन में जब 100 मीटर की रेस कराई गई तो सोमालिया की रिप्रेजेंटेटिव ने रेस को 12 या 15 सेकंड में नहीं बल्कि पूरे 22 सेकंड में खत्म किया। यह आंकड़ा इतना लंबा है कि यह सबसे धीमी रेस का रिकॉर्ड बन गया, जिसके बाद न सिर्फ एथलीट नसरा अली अबुकर की धर के मौज ली गई बल्कि पूरे सोमालिया देश की भी लोगों ने जमकर हंसी उड़ाई। पर मजे की बात ये नहीं है, बल्कि मजे की बात तो अब सुनो। जब वीडियो वायरल हुआ तो पता चला नसरा असल में कोई प्रोफेशनल रेसर या एथलीट भी नहीं थी और सोमालिया के खेल मंत्री को खुद नहीं पता था कि नसरा को रेस में उतारा कैसे गया। मतलब मिनिस्ट्री को भनक भी नहीं लग रही है प्लेयर कौन है और कोई भी मुंह उठाकर दौड़ने चला रहा है। गजब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है भाई इनकी। हर समय मोबाइल का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, ये आप इस वीडियो को देखकर समझ ही जाएंगे। जरा से लापरवाही से आप अपने प्यारे फोन से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन बेचारे इस महिला की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन मनचली मछली ने बेचारे को फोन से हाथ धुलवा दिया। हमेशा अपनी किस्मत को कोसने वाले कई बार कितने लकी होते हैं, इसका इन्हें एहसास भी नहीं होता। ज्यादा मस्ती भी नहीं करनी चाहिए, वरना यही हाल होता है। डॉग्स कभी कभी मस्ती के चक्कर में आपकी बेइज्जती भी करवा सकते हैं। ये वीडियो सबूत है सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ये जीव भी कितने संवेदनशील होते हैं। बांद्रा में शर्लिन चोपड़ा समंदर किनारे फोटो शूट कराने आई थी, तभी उनके पीछे मौजूद एक मुंबई पुलिस का कांस्टेबल उनके पास आता है और उनसे हाथ मिलाने लग जाता है और साथ ही अपना फोन वो एक कैमरामैन को देकर फोटो खींचने को कह देता है। शर्लिन भी खुशी खुशी उस पुलिस वाले के साथ तस्वीर खिंचवा लेती है। तस्वीर खिंचवाने के बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है, लेकिन इस बीच बेचारी मुंबई पुलिस ट्रोल हो गई। चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करके नीचे कमेंट में पार्ट 38 लिखना मत भूलना।